आज हम लोग नई ताजगी और नई ऊर्जा के साथ हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज का चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर 2 है एनसीईआरटी के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आज हमारा चैप्टर 2 हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर का टोटल टॉपिक वाइज थ्योरी और टॉपिक वाइज आपको वीडियो न्यूमेरिकल लेकर के हम आएंगे। हमारा चैनल का नाम आपको पता ही है, हमारा चैनल है कोटा स्टडी, COTASTUDY, कोटा स्टडी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको एक एक चीज जो इंजीनियरिंग और मेडिकल और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरमीडिएट के लिए, वो सभी चैप्टर का हम सॉल्यूशन और वीडियो लेक्चर लेकर के आने वाले हैं। चलिए आप लोग, आज हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा चैप्टर कहलाता है, जिसमें ये एनसीईआरटी के अनुसार दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस बात पर हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट P तक लाने में जो हम लोग को वर्क डन करना होता है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इस फिगर को मैं आपसे फिर से समझा रहा हूं। देखिए, ये फिगर क्या कहता है? किसी भी चार्ज को कहां से लाना है? इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। आइए हम इस बात को समझते हैं डिफिनेशन से। यहाँ पर द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाहरी बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट moving a test charge from infinitive to any point P, infinitive to any point P in a electric field is increase the potential energy of system। इसका मीनिंग हुआ कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को हम लोग P तक लाने में या किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। चाहिए इसको देखिए, इसका U से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा U या U से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी जूल हो जाता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको फिगर से बताते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये एक क्यूब है, चार्ज है जो A बिंदु पर है। कहां पर है? A बिंदु पर है। यहां पर हमको P बिंदु पर किसी चार्ज Q नोट को लाना है। वो चार्ज मान लेते हैं C पॉइंट पर है। कहां पे है? C पॉइंट पर है। यहां से एक चार्ज Q नोट को हमको लाना है। कहां पर लाना है? P पॉइंट पर। देखिए क्या लिखा हुआ, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट P तक। इन्फिनिटिव से कहां लाना है? पॉइंट P तक। इस चार्ज को Q नोट को यहां पर लाना है। तो इनिशियल डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1। ये कितना डिस्टेंस है? R1 डिस्टेंस है। और फाइनल जो डिस्टेंस है वो R2 डिस्टेंस है। इस बीच में कोई पॉइंट हम लोग B लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो जब चार्ज को यहाँ ला चुके होंगे, तो इस चार्ज पर एक तो फोर्स तो यहीं से काम करेगा, लेकिन बीच का कोई पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर फोर्स करेगा K, कैपिटल Q, स्मॉल Q नॉट, और बीच का A से लेकर के वहां तक का डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो R² ये फोर्स काम करेगा। लेकिन हम लोग ला किधर है? अंदर की ओर dr डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं? dr डिस्प्लेसमेंट इनसाइड की ओर दे रहे हैं। अंदर की ओर ला रहे हैं। फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की ओर। इन सिचुएशन में हमको क्या करना होगा?
एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लाना होगा, जो कि दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्सन फोर्स होगा। अब चलिए इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन करते हैं तो डी डब्ल्यू वर्क डन होता है डी आर डिस्प्लेसमेंट में। लेट डी डब्ल्यू बी द वर्क डन फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट, डी आर डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये डी डब्ल्यू होगा ये क्या होगा, एफ डॉट डी आर होगा ना। एफ तो एफ ही है, डी आर का वैल्यू डी आर ही है, लेकिन एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस 180 का मान क्या होता है -1। इसका मतलब डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी आर हो गया। कौन सी हो गया, माइनस एफ डी आर। ये रहा डी डब्ल्यू का वैल्यू। लेकिन हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। आइए हम लोग टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। R1 से कहां तक, R2 तक। अब चल R1 तो है, R2 भी है, डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है माइनस। आपको बता दें ये जो F लिखे हैं इसका मान रख देते हैं यहाँ पर, तो माइनस K कैपिटल Q Q नॉट अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक, अब चलिए ये वाला मान रखते हैं, तो माइनस K कैपिटल Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और साथ में क्या लगा हुआ है डी आर। अब यहां से क्या करेंगे बोलिए, तो माइनस K कैपिटल Q नॉट बाहर, अंदर में 1/R स्क्वायर इंटू डी आर R1 से R2 तक। अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस K कैपिटल Q नॉट। इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर क्या जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। और आपको बता दे जो पावर नीचे से ऊपर जाता है वो माइनस में होता है। और उसके बाद इंटीग्रेशन का क्या रूल है, आपको याद है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये R2 है और ये क्या है R1 है, R2 पावर -2 dr। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो तो बताइए, Q नॉट R2 को -2 प्लस 1 डिवाइड -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, माइनस K कैपिटल Q नॉट। अब ऊपर में कितना हो रहा है, R1 पर इतना -1 पर इतना, R1 से R2 तक। ठीक, अब चलिए यहां से माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आके प्लस कर देगा, यहाँ माइनस है यहाँ आके प्लस कर देगा। और क्या लिखाएगा, K कैपिटल Q नॉट। किसी भी चीज पर पावर माइनस में होता है तो उसे नीचे लिखा जाता है 1/R1 से 1/R2। तो अब W इक्वल टू K कैपिटल Q नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। ये रहा वर्क डन का फॉर्मूला। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन is stored as potential energy of system। ये वर्क डन कौन सी बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब डेल्टा U बराबर W, और W बराबर क्या दिख रहा है, K कैपिटल Q नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। अब इसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टा U बराबर K कैपिटल Q नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। कोई दिक्कत, ये रहा आपका कौन सी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला निकला, पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए यदि हम R1 को क्या मान लेते हैं, इफ R1 इक्वल टू इंफिनिटी, इफ R1 equal to infinity when R2 equal to R, then U at R2 बराबर U at R बराबर U and U at R1
बराबर u एट इन्फिनिटी बराबर 0। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब इसको लिखेंगे डेल्टा u को u एट R2 माइनस u एट R1 बराबर k कैपिटल Q Q नॉट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 की जगह इन्फिनिटी और R2 का मान u माइनस 0 बराबर k कैपिटल Q Q नॉट 1 बाय R। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकला k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन R। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्यू टू टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में कितना निकला आपको वर्क डन, जो निकला वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। फिर से समझिए कैसे किया गया। देखिए कहां से लाना है, इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, किसी पॉइंट तक, एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट तक लाना है किसी चार्ज को। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट P इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब जो वर्क डन हम लोग करते हैं वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इंक्रीज हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू या यू, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल, स्केलर क्वांटिटी। ये एक पॉइंट है जहां पर कैपिटल क्यू चार्ज है। क्यू नोट को कहां से लाना है, सी से पी तक। बीच में हम लोग कोई पॉइंट बी लेते हैं जहां पर फोर्स रिपल्सन बाहर की के कैपिटल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है, अंदर की ओर, इसलिए दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो वर्क डन इक्वल टू एफ डी आर माइनस में माइनस एफ डी आर हुआ। यहाँ पर एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख दिए और साथ में क्या लगा हुआ है, डी आर लगा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन R1 से R2 हो जाएगा। R1 से कहा R2 माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नोट आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर डी आर, क्या है ये डी आर माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नोट 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। अब यहाँ से माइनस के कैपिटल क्यू नोट 1 बाय आर, जब नीचे से ऊपर गया तो आर पावर -2। और इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन x पावर n dx है तो ये हो जाता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1। तो इसी अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 डिवाइड -2 प्लस 1, जो कट करके r पावर -1 डिवाइड नीचे में -1, ये माइनस यहाँ प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा। k कैपिटल क्यू क्यू नॉट 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1 होता है। यह दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में, ये वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है। ऑफ सिस्टम डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू के कैपिटल क्यू क्यू नोट 1 बाय r2 माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा। डेल्टा यू बराबर के कैपिटल क्यू क्यू नोट 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1। इफ r1 किसके इक्वल, आप यदि r1 को इन्फिनिटिव कर देते हैं, r2 इक्वल टू r, देन u एट r2 इक्वल टू u एट r, u हो जाता है और r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में 0 होता है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, वैल्यू रख देने पर 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। यहाँ से क्या आ चुका है आपके पास, इन्फिनिटी वाला 0 हो जाता है, सीधा 1 बाय r माइनस 0। तो u बराबर k कैपिटल क्यू अपॉन r। ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी किए थे, अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप लोग देखिए, यहां से V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकला था, U अपॉन क्या होगा, Q नॉट।
यहाँ पर u का वैल्यू k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन R डिवाइड Q नॉट है, ये Q नॉट कट गया, k कैपिटल Q अपॉन R, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल k कैपिटल Q अपॉन R, ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डिफिनेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ही बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां से देखिएगा तो मान के चलते हैं एक पोर्ट Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है, और इसके बीच डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन r, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज या टू पॉइंट चार्ज। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। 3 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्ज के कारण, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मान लेते यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है। Q1 Q2 और Q3, ये डिस्टेंस आपको R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R3। इस दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी U1, इसके बीच U2 और इसके बीच क्या है U3। देखिए यहाँ पर तीनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगा तब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर E1 का वैल्यू निकाले तो K Q2 Q1 अपॉन R1 होगा, वहीं U2 बराबर K Q2 किसके किसके बीच है, इसके इसके बीच में है, तो K Q2 Q3 अपॉन R2 और R3, K Q3 Q अपॉन R3। ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाए तो डेल्टा U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा। इसका मीनिंग डेल्टा U इक्वल टू K Q2 Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R3। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये किसका पोटेंशियल एनर्जी रहा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप फिर से समझिए, पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल K Q नॉट अपॉन R और R नॉट Q नॉट कैंसिल, K Q अपॉन क्या हो जाएगा R। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, तो सिंपल है K Q नॉट अपॉन R। फार्मूला फोर्स का R² होता है, एनर्जी में R होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण होगा, इसके कारण होगा और इस दोनों के कारण होगा। तीनों को सम कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा। अब हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो इसका डिफिनेशन बहुत सिंपल है,
द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसका नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं एक क्यू चार्ज है जो ओ पॉइंट पर रखा हुआ है और एक चार्ज है क्यू नॉट जिसको हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आना है। कहाँ लेके आना है? ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। इनिशियल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R1 है और ये डिस्टेंस कितना है? R2 है। इसके बीच में हम लोग कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं जो कितना डिस्टेंस है? स्मॉल r डिस्टेंस पर। यहाँ पर देख रहे हैं इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर है और इस पर जो फोर्स लग रहा है बाहर की ओर F इक्वल टू क्यू ई काम कर रहा है। F इक्वल टू क्या काम कर रहा है? क्यू ई। हमको लेके किधर आना है? अंदर की ओर। इसलिए हम लोग dr छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। इस dr डिस्प्लेसमेंट के दौरान किया गया वर्क डन dw बराबर क्या होता है? F डॉट dr। F डॉट क्या होता है? dr। अब इस dw में F का वैल्यू रख दीजिए, कितना है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। F d r cos कितना होगा? 180 डिग्री, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। F बाहर की ओर है, हम लोग ला किधर रहे हैं? अंदर की ओर ला रहे हैं। यहाँ से dw बराबर F dr और -1। कौन सा? F dr -1। तो dw बराबर -F dr। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से dw बराबर F का वैल्यू रख दिए -q इंटू dr। अभी पोटेंशियल इक्वल टू क्या बताए थे? बताइए। पोटेंशियल डेल्टा v इक्वल टू, यहाँ तो dv लेना होगा चूंकि छोटा सा वर्क डन है। dv इक्वल टू डेल्टा w या dw अपॉन q हो जाता है। dw अपॉन q हो जाता है। कौन सा चार्ज को ला रहे हैं? q नॉट। तो यहाँ भी क्या लगेगा? q नॉट। तो इसका मतलब -q नॉट e dr अपॉन q नॉट। ये q नॉट कट गया तो यहाँ से dv इक्वल टू -e dr हुआ। अब dv का वैल्यू देखिए, e का वैल्यू कितना है? k कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो k कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब टोटल पोटेंशियल निकालते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? आपको बताइए। dv इंटीग्रेशन R1 से कहां तक? R2 तक। R1 से R2 तक। चलिए यहां से डेल्टा v इक्वल टू R1 का वैल्यू तो R1 ही है, R2 है। dv का वैल्यू क्या है? -e k कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। यहां से डेल्टा v इक्वल टू माइनस बाहर q भी बाहर, अंदर में क्या बचा? 1/r स्क्वायर इंटू dr। R1 से कहां तक? R2 तक। डेल्टा v इक्वल टू -k कैपिटल Q, ठीक। और 1/r का स्क्वायर कहां से कहां तक? R1 से। अच्छा एक मिनट, सॉरी। यहाँ पर क्या होगा? R2 नीचे से ऊपर जाके r पर पावर -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन R1 से R2। नेक्स्ट स्टेप dv बराबर -kq। जो भी चीज नीचे से ऊपर गया है उस पर पावर तो -1 है। इंटीग्रेशन करते हैं तो -1 प्लस माइनस। अब देखिए पावर n होता है तो n प्लस 1 डिवाइड n प्लस क्या होता है? 1 होता है। यहां से हम बता दें आपको, ये R1 से क्या लग गया? ये R2। ये किस फॉर्मूला के अनुसार हुआ देख लीजिए। अगर x पावर n dx हो तो ये x पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज किए। पावर 2 है तो -2 प्लस 1 डिवाइड -2 प्लस 1। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो देखिए क्या होने वाला है। यहां से हम लोग डेल्टा v इक्वल टू k कैपिटल Q, माइनस में साथ में लगा हुआ है, माइनस
r पर पावर -1 डिवाइड -1 r1 से r2। अब देखिए आप लोग बताइए ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा के क्यू 1 बाय r पर पावर -1 r1 से कहां तक r2 तक हुआ। अब जो भी पावर निगेटिव होता है उसको नीचे लिखा जाता है, तो 1 बाय r पर पावर r1 से r2, इसका मतलब dv इक्वल टू q, ये जो लिमिट r1 से r2 है इसका मान रखते एक बार r2 माइनस क्या रख देंगे एक बार r1। ये जो आया आपका क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है v1 और यहाँ आने पर पोटेंशियल v2 हो जाता है, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v को हम लोग लिख देंगे क्या, v2 माइनस v1 इक्वल टू के कैपिटल Q 1 बाय r2, 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1। ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्या रहा पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या दिखा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको फिर से आपको समझा दें कि एक चार्ज Q नॉट को कहां से ए पॉइंट से बी तक लाते हैं, किसके फील्ड में, कैपिटल Q चार्ज के फील्ड में। जो वर्क डन होगा वो पर यूनिट चार्ज कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल, ये तो पता ही है। और दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये है v1, ये है v2। ठीक, यहाँ से एक चार्ज q1 को ए पॉइंट से बी पर लाते हैं तो फोर्स कितना लगेगा, QE बाहर की ओर, ये Q नॉट इंटू ई किधर लग रहा है, बाहर की ओर। हम ला रहे हैं अंदर, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। वर्क डन dw बराबर f डॉट dr, f का वैल्यू f dr का dr cos 180 का मान -1 होता है, तो dw इक्वल टू माइनस एफ dr हो गया, dw इक्वल टू माइनस q नॉट e dr। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल dv इक्वल टू dw अपन क्या हो जाएगा, q कैंसिल आउट हो गया, e dr। ये जो पोटेंशियल निकला dv इक्वल टू माइनस ई dr। अब dv इक्वल टू ई का मान रख देते हैं यहाँ से k क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे हैं, डेल्टा भी r1 से कहां तक, r2। r1 ये वाला पूरा डिस्टेंस है, r2 ये बीच का डिस्टेंस है, r1 से कहां तक, r2 तक में। तो डेल्टा भी r1 से r2 तो माइनस के क्यू अपॉन r स्क्वायर dr। यहाँ से डेल्टा भी इक्वल टू माइनस के क्यू 1 बाय r स्क्वायर dr। अब r नीचे से ऊपर गया तो पावर क्या हो गया, -2 dr। तो r पर पावर -2 प्लस 1 डिवाइड -2 प्लस 1, r1 से कहां तक, r2 तक। डेल्टा भी इक्वल टू माइनस के क्यू, r पर पावर कितना हो जाएगा, -1 और नीचे में क्या आया, -1। अब ये निगेटिव से ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, r पर पावर -1 r1 से r2 तक। एक बार इस 1 बाय r की जगह क्या रखते हैं, r2, एक बार क्या रखते हैं r1, तो 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1 भी डेल्टा। अब देखिए डेल्टा v को क्या लिख देंगे, अंतिम पॉइंट है फाइनल पॉइंट v2 और इनिशियल पॉइंट है v1, तो v2 माइनस v1। ठीक, के क्यू 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1। ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या आया, दो बिंदु के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दो पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर इसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं, विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। दो पॉइंट के बीच के विभव के अंतर को क्या बोलेंगे हम लोग, विभवांतर कहते हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 में देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। The ratio of potential difference and
distance is called potential gradient. Is called potential gradient. Potential gradient होता है dV. Potential gradient. ये तो नाम है पोटेंशियल वाला, लेकिन रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dV अपॉन dr, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो dV अपॉन dr क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV बाय dr, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल को उसके डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस भी इसको बोला जाता है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, मान लेते हैं O पॉइंट पर, और बहुत सारा चार्ज है, A Q1 है जिसके बीच का डिस्टेंस R1 है, ये कोई Q2 है जिसके बीच का डिस्टेंस R2 है, ये कोई पॉइंट Q3 है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, Q3 R3 है, ये कोई Qn है जिसके बीच का डिस्टेंस Rn है। अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए पहले V1 बराबर क्या होगा, K Q1 अपॉन R1, V2 बराबर K Q2 अपॉन R2 और V3 बराबर K Q3 अपॉन R3 डॉट डॉट Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Qn अपॉन Rn। लेकिन आपको क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है ना, टोटल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल निकालना है। इसलिए डेल्टा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn हो जाएगा। डेल्टा V इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 K Qn अपॉन Rn। ये रहा पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज। टोटल पोटेंशियल जो है उसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे तो ये पोटेंशियल आ जाएगा सिस्टम ऑफ चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोग समझे या नहीं, फिर से बताइए। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस, मतलब dV बटा dr कर देंगे तो क्या देगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट देगा। उसके बाद आपके पास है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, 10 गो 20 गो 50 गो जितना चार्ज रहेगा सबका पोटेंशियल निकाल के हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सिस्टम ऑफ कारण जो पोटेंशियल होता है वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn। इसका मतलब K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 डॉट डॉट K Qn बटा डिवाइड Rn हो जाएगा।